Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर में एक दशक के बाद चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लिए सबसे ज्यादा खास बात है 370 को हटाए जाने की। 370 हटने के बाद बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी है। बीजेपी वैसे तो पूरे जम्मू रीजन पर जीत दर्ज करना चाहती है, लेकिन इसके लिए बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी माता वैष्णो देवी सीट पर नजर टिकाए बैठी है, लेकिन अब माता वैष्णो देवी सीट पर मतदान हो चुके हैं। बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं अयोध्या और बद्रीनाथ जैसा हाल वहां भी ना हो। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 26 सीटों के लिए मतदान किए गए। दूसरे चरण के लिए 56% वोटिंग हुई। कई स्थानों पर उत्साह से भरे मतदाताओं की लंबी कतारें भी दिखी। इस दौरान सबसे ज्यादा वोटिंग हॉट सीट में शुमार वैष्णो देवी भी है। वैष्णो देवी सीट पर 89.95% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नई सीट परिसीमन मन के बाद अस्तित्व में आई है। बीजेपी ने इस सीट को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी थी और खुद पीएम मोदी भी इस सीट को लेकर प्रचार करने पहुंचे थे। बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया था ताकि अयोध्या या बद्रीनाथ जैसा हाल वैष्णो देवी सीट का भी ना हो। जी हाँ, माता वैष्णो देवी सीट पर इसलिए भी सबकी नजर है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए परिसीमन से ये सीट अस्तित्व में आई है। इससे पहले माता वैष्णो देवी रियासी विधानसभा में आती थी और यही वजह है कि माता वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। बीजेपी के लिए ये सीट इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये हिंदू धार्मिक लिहाज से हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण जगह है। पार्टी नहीं चाहती कि जो पिछले चुनावों में अयोध्या और बद्रीनाथ में हुआ वो नतीजा वैष्णो देवी पर भी देखने को मिले। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और नासिक जैसी धार्मिक नगरी वाली सीट भी जीत नहीं सकी थी। यही नहीं, उपचुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंगलोर सीट पर मिली हार से बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी। इतना ही नहीं, प्रयागराज और चित्रकूट जैसी लोकसभा सीट भी बीजेपी के हाथ में नहीं रही। बीजेपी को अयोध्या में तब चुनावी मात खानी पड़ी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी और उसके कुछ महीनों के बाद ही लोकसभा के चुनाव हुए। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में मिली चुनावी शिकस्त से बीजेपी को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी। यही वजह है कि बीजेपी अब श्री माता वैष्णो देवी सीट किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती है। अब देखना होगा कि तीसरे चरण के बाद जो नतीजे सामने आते हैं उन नतीजों में बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी या एनसी किसको जनता समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।